ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं और आज हम कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट्स देखेंगे। और जहाँ पर मुझे एनसीईआरटी के बारे में आपको बताना है, मैं वहाँ पर आपका एनसीईआरटी का एक लोगो लगा आएगा, समझ लीजिए एनसीईआरटी चल रही है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो लिखा हुआ आएगा एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट्स, और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और सारे ही एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं हमारे। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। जो रेड से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं उसको भी एक एक बार करके गौर करते चलें। तो सामने आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है, मेरा कर्सर चल रहा है, देखिए लिखा हुआ है एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है द फर्टिलाइज्ड oocytes इज़ यूजली इम्प्लांटेड इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस। ये कह रहा है कि oocytes का मीन्स होता है जब स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक 64 सेल्स की एक कैविटी बनती है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। वो ब्लास्टोसिस्ट नाम की जो कैविटी है वो यूट्रस की जो बॉडी है, यूट्रस का आपका जो पीछे जो पोस्टीरियर वॉल है, पीछे का वॉल है, वहाँ जाके चिपक जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एंटीवर्जन। ये क्या कह रहा है, 90 डिग्री बिटवीन वेजाइना एंड यूट्रस, ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग्स। तो इसका मतलब है यूट्रस वेजाइना से मिलता है, ठीक है। एंटीवर्जन का मीन्स होता है, ये एंटीवर्जन जो लिखा है इसका मीन्स होता है यूट्रस वेजाइना से मिलता है और 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है। अभी हम इसको डायग्राम में भी समझेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो सर्विक्स होता है। सर्विक्स मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको डायग्राम में और दिखाता चलूँगा ताकि अंडरस्टैंडिंग्स आपकी बिल्कुल क्लियर चलें। अब मेरा कर्सर देखिए, सर्विक्स इज़ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो सर्विक्स है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और फ्यूजीफॉर्म शेप का होता है, ठीक है। अब द वॉल ऑफ सर्विक्स कैनाल हैव म्यूकोसनल फोल्ड विच रिजेंबल्स like branches of tree called एर्बोर विट्रायूट्राई। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, एर्बोर विट्रायूट्राई का मीन्स होता है सर्वाइकल कैनाल के म्यूकोसनल फोल्ड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एर्बोर विट्रायूट्राई जो सर्वाइकल कैनाल होता है उसके म्यूकोसनल फोल्ड के लिए, सर्वाइकल कैनाल के म्यूकोसनल फोल्ड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एर्बोर विट्रायूट्राई, ठीक है। अब आता है एंटी फ्लेक्शंस, ठीक है। एंटी फ्लेक्शंस का मीन्स क्या होता है, ठीक है, एक्सेस ऑफ बॉडी यूट्रस इज बेंड फॉरवर्ड टू फॉर्म्स एन एंगल ऑफ अबाउट 170 डिग्री विद डेट ऑफ द सर्विक्स। इसका मतलब है सर्विक्स के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है। सर्विक्स के बीच में बॉडी ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस की जो बॉडी होती है, यूट्रस की बॉडी होती है और सर्विक्स, यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एंटी फ्लेक्सस हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ पहले। देखिए हमने एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन के बारे में देखा था। एंटीवर्जन 90 डिग्री का एंगल बनाता है और एंटी फ्लेक्शन 170 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए जैसे कि ये मेरा कर्सर चल रहा है, देखिए ये आपका वेजाइना लिखा है, ठीक है। ये वेजाइना सीधे यहाँ आ रही है, ठीक है, और इस यूट्रस से मिलके एक एंगल को बना रही है, ठीक है। ये रहा यूट्रस, ये पूरा एक यूट्रस है, ठीक है। इससे यहाँ पर आके मिलके एक एंगल बनना है। ये देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फ्लेक्शन बोलते हैं। और एंगल ऑफ एंटीवर्जन देखिए
ये है, यहाँ पर आके ये 90 डिग्री का एंगल बना है मोड़ पे, ये हो गया एंगल ऑफ एंटी वर्जन। ठीक है। मैंने बताया था यूट्रस और वेजाइना के मिलने से एंटी वर्जन बनता है। तो देखिए ये तो वेजाइना आई है, ठीक है, और ये यूट्रस से मिल रही है इस एंगल से, ये एक एंगल बना के यूट्रस से मिल रही है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंटी वर्जन, और ये एंगल 90 डिग्री का होता है। और ये आपको मैं बता चुका हूँ एंगल ऑफ एंटी वर्जन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी के साथ पॉइंट समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के कुछ फंक्शंस हम देख लेते हैं। पहला फंक्शन है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रो इन प्रेगनेंसी। ठीक है, यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रो का जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, जो मैंने आपको कैविटी बताई थी वो यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल से जाके लग जाती है और वहीं पे जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रो बनता है और उसी वॉल पे ही चिपका हुआ रहता है। ठीक है, एम्ब्रो। फीडिंग ऑफ, और देखिए और क्या होता है, फीडिंग ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रो, और वहाँ पर शिशु को फीडिंग मिलती है, यानी कि नरिशमेंट फूड मिलता है और एम्ब्रो डेवलप करता है, ग्रो करता है। थर्ड पॉइंट, लेबर्स फॉर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, यानी कि जब लेबर्स पेन होते हैं तो वहीं से क्या है, ठीक है, और वहीं पर क्या है, चाइल्ड, वहीं पे चाइल्ड होता है और वहीं से बर्थ की शुरुआत होती है चाइल्ड के। ठीक है, मेंस्ट्रुएशंस इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज। ठीक है, ये कह रहा है जब प्रेगनेंसी नहीं होती है उस वक्त मेंस्ट्रुएशन होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, मेरा कर्सर चल रहा है, एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कुछ। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा। एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स कौन कौन से हैं एक बार गौर कर लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स। तो देखिए टर्म वेजाइना मीन्स शीट, क्या कह रहा है, टर्म वेजाइना मीन्स शीट, और वेजाइना के लिए एक वर्ड और यूज़ करते हैं, कॉल्पस वर्ड का भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, इलास्टिक म्यूकोसलर ट्यूब। ठीक है, कोलोप्साइड एंड हाईली डिस्टेंसेबल। जो वेजाइना होती है वो एक ट्यूब के समान स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसमें खिंचाव भी होता है। ठीक है, थर्ड, लाइन बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। क्या कह रहा है जी स्टूडेंट्स, हेलो। देखिए ये कह रहा है लाइन बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम विदाउट एनी ग्लैंड्स, यानी कि जो वेजाइना होती है, वेजाइना में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम से बनी हुई होती है वेजाइना। किससे बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम से, और इसमें कोई भी हमें ग्लैंड नहीं मिलती। ठीक है, और वेजाइना की जो लेंथ है वो 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक की लेंथ होती है, और सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड बिहाइंड द यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये सिचुएटेड कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम के सामने होती है वेजाइना ट्यूब। ठीक है, और यूरेथ्रा के पीछे होती है, और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, डायग्राम अभी और देख लेंगे और अच्छे से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल ऑफ वल्वा। वेस्टिब्यूल ऑफ वल्वा को हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑरिफिस भी कहते हैं। ठीक है, ए लेयर ऑफ म्यूकस सीक्रेट इनटू द वेजाइना बाई ग्लैंड्स। ये कह रहा है ए लेयर ऑफ म्यूकस, ठीक है, सीक्रेट इनटू द वेजाइना बाई ग्लैंड्स। वेजाइना में क्या होता है, म्यूकस का सीक्रेशन होता है ग्लैंड्सों के द्वारा। ठीक है, वेजाइनल ग्लैंड्स के द्वारा, सॉरी,
बाई ग्लैंड्स ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स की कुछ ग्लैंड्स होती हैं उसके द्वारा वेजाइना में कुछ म्यूकस सीक्रेट होता है। सर्विक्स इज स्प्रेड ओवर वेजाइनल इपिथेलियम। अब देखते हैं आगे सेल्स ऑफ वेजाइनल इपिथेलियम। जो वेजाइनल इपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो स्टोरेज किसका करती हैं, ग्लाइकोजन का करती हैं। और वेजाइनल बैक्टीरिया, अब देखिए वेजाइनल बैक्टीरिया मेनली कौन कौन से होते हैं, बेसिलाई होते हैं और ये फर्मेंटेड करते हैं किसका, ग्लाइकोजन ऑफ इपिथेलियल सेल्स का। एंड थिन होती हैं ये, रेंडेड द म्यूकस एसिडिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए मेनली वेजाइनल बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, जो अंदर वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं। ये एक प्रकार के गुड बैक्टीरिया होते हैं जो वेजाइना को इन्फेक्शन से सेव करते हैं। यदि ये बैक्टीरिया ना हो वेजाइना में तो वेजाइना के अंदर आपका सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है और वो यूट्रस तक यदि पहुंच गया तो यूट्रस को ऑपरेट करके उसको हटाना पड़ जाता है। तो इसलिए वेजाइना में कोई इन्फेक्शन ना हो, इसको सेव करने के लिए ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कौन सा बैक्टीरिया होता है, ड्यूडरलिन बैसिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और ड्यूडरलिन बैसिलस नाम के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वेजाइना का जो पीएच है वो 4 से 5 pH होता है। ठीक है, दिस हाईली एसिडिक मीडियम इन वेजाइना प्रिवेंट पेल्विस ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्शन, जो अभी बताया था मैंने। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में बता रहा था मैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये उसी से रिलेटेड पॉइंट है, अभी मैंने समझाया है। ठीक है, वेजाइना इज़ एन ऑर्गन एडॉप्टेड फॉर कॉपुलेशन। वेजाइना एक ऐसा ऑर्गन है जो कॉपुलेशन में क्या करता है, भाग लेता है। एंड रिसीविंग सीमेन ऑफ कॉपुलेटिंग मैन, और मैन का जो सीमेन है उसको अपने पास रिसीव कर लेता है। ठीक है, इट आल्सो कन्वे द चाइल्ड आउटसाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छी तरह से। अब एनसीईआरटी आ गई, ये देखिए मेरा लोगो चल रहा है एनसीईआरटी पे, ये एनसीईआरटी आ गई अब। ठीक है, अब एनसीईआरटी को हम देखते हैं। एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल इंक्लूडेड। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल में क्या क्या चीज़ें हैं, मॉन्स प्यूबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। डायग्राम में और समझेंगे। अब ये मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस इज़ कज़न ऑफ फैटी टिश्यू। मॉन्स प्यूबिक एक फैटी टिश्यू होता है जो कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये क्या करता है, मॉन्स प्यूबिक एक फैटी टिश्यू होता है और जो वो स्किन है, स्किन के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेबिया मेजोरा एक फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यू का, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा ये बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए ये वाला पॉइंट देखते हैं, द लेबिया माइनोरा आर रिपेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। अभी दिखाएंगे, जो लेबिया माइनोरा है आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। ठीक है, डायग्राम दिखाएंगे तो और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। देखिए ये एक डायग्राम मैं आपके आगे लेके आया हूँ। देखिए मॉन्स प्यूबिस, ये तो देखिए मॉन्स प्यूबिस है, ये पूरा एक आपका मैंने बताया था फैटी टिश्यू होता है। ये देखिए ये पूरा आपको पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा फैटी टिश्यू है और इसके ऊपर ये फूले हुए भाग है ना, इसको हमने मॉन्स प्यूबिस बोला और इसके ऊपर कुछ हेयर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और वल्वा देखिए मॉन्स प्यूबिस से लेकर
ये मॉन्स प्यूबिस से लेकर पूरा नीचे एनस तक पूरा जो भाग कवर करता है, पूरे के पूरे भाग को हम वल्वा कहते हैं। ठीक है, याद रखिए पॉइंट को, इस वाले को। ठीक है, ये आपका क्या है, क्लाइटोरिस है। ये छोटा सा एक क्लाइटोरस है। ठीक है, और ये वेजाइनल ओपनिंग है। ठीक है, आगे देखेंगे और अच्छी तरह से, आपको मैंने अभी इतना समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए, ये देखते हैं, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, क्या कह रहा है, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्सली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अब हाइमन क्या होता है अभी समझेंगे। अब क्या कह रहा है, द क्लाइटोरिस इज़ ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटी सी उंगली के समान एक क्लाइटोरिस होता है। ठीक है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। अब देखिए, एक डायग्राम में हम फिर से देखते हैं हाइमेन और क्लाइटोरिस को, अब हम समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपको सबसे ऊपर ये मॉन्स प्यूबिस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फैटी टिश्यू। मॉन्स प्यूबिस के बाद आपको ये लेबिया मेजोरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये भाग होता है लेबिया मेजोरा का। ठीक है, ये बड़ा भाग लेबिया मेजोरा है, और लेबिया, ये लिखा हुआ है लेबिया माइनोरा, ये अंदर का भाग लेबिया माइनोरा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और ये हाइमेन आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ डायग्राम में आपको ये हाइमेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ। ठीक है, अब हाइमेन के बारे में जिक्र आया है, तो हाइमेन देखिए कई प्रकार के होते हैं। हाइमेन कई प्रकार के होते हैं। पहला है इम्परफोरेटिव हाइमन, एनुलर हाइमन, सेप्टेड हाइमन, कई तरह के ये हाइमन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहीं से आगे बताएंगे आपको पॉइंट अभी। ठीक है, क्योंकि मैं सब चीज़ें एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बोलता, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं दिखाता चल रहा हूँ। ठीक है, द torn during the first coitus intercourse. ठीक है, however it can also be broken by a sudden fall, jolt, insertion of active participating in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity of sexual experience. ये कह रहा है कि जो हाइमेन है, कभी कभी क्या होता है, किसी अधिकतर जो फीमेल्स होती हैं उनका हाइमन रप्चर हो चुका होता है। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रही हैं, इसलिए इनका हाइमन रप्चर हो गया। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, इसको मेडिकल साइंस बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मेडिकल साइंस कहता है, ठीक है, मेडिकल साइंस कहता है जब फीमेल साइकिल चलाती हैं या कोई स्पोर्ट्स प्लेयर होती हैं, ठीक है, या आपका रेसिंग का शौक़ होता है उनको, ठीक है, तो उस टाइम भी ये हाइमन रप्चर हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है कि जो सेक्सुअली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं फीमेल्स, उनका हाइमन रप्चर होता है। इस तरह का कुछ भी नहीं है, और मेडिकल साइंस बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं मानता है। ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है। चलिए अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब देखिए, ये क्या कह रहा है, द फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। अब कुछ हम मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हम देख लेते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल्स मैमल्स। द मेमोरी ग्लैंड्स
जो आपके बेटा देखो जो जो करेक्टरिस्टिक है और फीमेल्स की, वो मेमोरी ग्लैंड, मतलब मेमोरी ग्लैंड हर फीमेल्स में मिलेगी। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मेमोरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट में होती हैं, ठीक है, फीमेल्स के ब्रेस्ट में होती हैं। डैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, मतलब एक वेरिएबल एक सीमित एक फैट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी ग्लैंड्स लोब्स। एक ब्रेस्ट में 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं और कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, और कुछ सेल्स का क्लस्टर होता है जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं। द सेल्स ऑफ एल्वुलाई सीक्रेट मिल्क, जो आपके जो सेल्स की जो एल्वुलाई है वो मिल्क को सीक्रेट करती हैं। देखिए एक डायग्राम देख लेते हैं, ये डायग्राम दिखा देता हूँ। और ये कह रहा है विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई। देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये एक फैट लगा हुआ है। फैट के बाद ये मेमोरी लोब्स हैं, ठीक है। और ये मेमोरी एल्वुलाई है जो मिल्क का सीक्रेशन करती है। ये मेमोरी डक्ट है, ये एम्पुला है, ठीक है। ये निप्पल्स हैं, ये एरेोला है, ये डार्क स्टेनिंग पार्ट होता है। इसके पीछे ये रिब हैं, ये आपके मसल्स बिटवीन रिब्स हैं। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है। याद रखिए पॉइंट्स को। ये जितनी भी आपके दिखाई दे रही हैं, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये मेमोरी डक्ट जितनी दिखाई दे रही है, ये सब मेमोरी डक्ट, ये सारी आपस में मिलकर एक निप्पल्स बनाती है जिनसे मिल्क बाहर आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहता है आपका, द एल्वुलाई ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूब। जो मैंने आपको एल्वुलाई दिखाई थी वो कहाँ ओपन होती है, मेमोरी ट्यूब में ओपन होती है। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब, जो ट्यूब का जो प्रत्येक लोब है वो जॉइन टू द फॉर्म ऑफ मेमोरी डक्ट, और वो मेमोरी डक्ट से जुड़ता है। ऑन सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म्स ए वाइडर मेमोरी एम्पुला, अभी आपको दिखाया है, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है। जो अभी मैंने आपको बताया है ये वही पॉइंट ये बोल रहा है, और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा में, ठीक है। पॉइंट्सों को आप लोग खुद से याद रखें। चलिए मैं थोड़ा सा अब मैं आगे आ जाता हूँ। देखिए एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स, मॉन्स प्यूबिस आल्सो कॉल्ड, जो मॉन्स प्यूबिस है उसको हम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, मॉन्स वेनेरिस भी कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस को हम मॉन्स वेनेरिस भी कहते हैं, ठीक है। लेविया मेजोरा क्या कह रहा है, लेविया मेजोरा कंसाइडर टू द होमोलोगस टू स्कोटम ऑफ मेल। ये जो मेल का जो लेविया मेजोरा है, ठीक है, इसको होमोलोगस किसके समान माना गया है, मेल के स्कोटम के समान माना गया है। लेविया मेजोरा हैज लार्ज नंबर ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। तो आपका लेविया मेजोरा होता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं। याद रखिए लेविया माइनोरा इज मोर पिगमेंटेड एज कंपेयर टू लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा मोर पिगमेंटेड होती है लेविया मेजोरा की तुलना में, ठीक है। लेविया, अब देखिए क्या कह रहा है, लेविया माइनोरा इज होमोलोगस। जो लेविया माइनोरा है वो किसके होमोलोगस होता है, किसके समान दिखाई देता है, पेनिल यूरेथ्रल टू मेल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पोस्टीरियरली लेविया माइनोरा फ्यूज टू द फॉर्म ऑफ फोर्चेट, यानी कि ये जो लेविया माइनोरा है, लेविया माइनोरा जब नीचे की तरफ जाता है और ये जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ने के बाद ये फ्यूज़ हो जाता है, जुड़ेगा तो जुड़ने को ही हम फ्यूज़ बोलते हैं, फ्यूज़ हो जाता है, और फ्यूज़ होने के बाद एक फोर्चेट जैसा
नाम का स्ट्रक्चर बनाता है। याद रखिए इस पॉइंट को। द एरिया, अब ये क्या कह रहा है, द एरिया बिटवीन द लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। द एरिया बिटवीन द लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा के बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल मीन्स एक खाली जगह, ठीक है, याद रखिए पॉइंट को। अब ये पॉइंट आप देख लेना, मर्जी हो तो ये भी पॉइंट आप देख लेना, मर्जी हो तो मैं नहीं बता रहा। क्लाइटोरस इज़ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो क्लाइटोरस होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। क्लाइटोरस कंटेन्स, ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू। क्लाइटोरस एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, एक स्टिमुलस टिश्यू होता है, एक सेंसरी टिश्यू होता है। क्लाइटोरस हैव नो ओपनिंग, इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती। हैव नो सेंसरी ग्लैंड, इसमें कोई सेंसरी ग्लैंड्स नहीं होती। लाइक पेनिस ऑफ मेल, ये मेल के पेनिस की तरह ही होता है, ठीक है, मतलब वैसा शेप नहीं होता लेकिन वैसा व्यवहार करने के, मतलब वैसा व्यवहार कर सकता है, ठीक है, कुछ भी समझ लो। फोरचेट, जो मैं आपको, चलो मैं और बता दूंगा आगे फोरचेट भी और क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आर टू टाइप। जो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ठीक है, इसको हम ग्लैंड्स ऑफ स्किन भी कहते हैं। सेकंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती है जिसको हम बार्थोलिंगलैंड कहते हैं, ठीक है। और तीसरी है लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स जिसको हम ग्लैंड्स ऑफ स्किन भी कहते हैं। और अब आता है न्यूमरस स्मॉल ग्लैंड्स, ठीक है, ये होमोलोगस होती हैं किसके, टू मेल प्रोस्टेट के समान होती हैं और सीक्रेटरी म्यूकस को ये सीक्रेट्स करती हैं। अब ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को हम बार्थोलिन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये संख्या में 2 होती हैं और बीन शेप की हमें दिखाई देती हैं। सिचुएटेड वन ईच साइड, एक साइड होती है ऑफ द वेजाइनल ओरिफिस के। होमोलोगस टू द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और ये किसके समान दिखाई देती है हमको ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के समान दिखाई देती है जो मेल में प्रेजेंट होती है। ये सीक्रेट करती है एल्कलाइन फ्लूइड को, डेड लुब्रिकेंट, और वेजाइना को ये लुब्रिकेंट यानी कि चिकनाई पदार्थ जो है चिकनाई बनाने में ये रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।